नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। लेकर हाजिर है शकील साजिद। एक और शव दफनाने को लेकर धमतरी में शनिवार को जमकर हंगामा। मामला दुगली थाना क्षेत्र के मुनईकोर गांव का है, जहां एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके घर की बाड़ी में शव दफनाने पर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस और प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। जानकारी के मुताबिक मुनईकोर गांव के रहने वाले जल सिंह नेताम उम्र 50 साल की शनिवार सुबह मौत हुई। जल सिंह और उनका परिवार करीब 15 साल पहले ईसाई धर्म अपना चुका था। मौत के बाद परिजनों ने ईसाई रीति से शव को अपने घर की बाड़ी में दफना दिया। जब गांव के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि शव को गांव में दफनाना ठीक नहीं है और इसे कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी गांव पहुंचे। करीब 5 घंटे तक हंगामा चलता रहा। गांव में तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की और हालात को काबू में कर लिया। आखिरकार पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में बाड़ी में दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया। इसके बाद शव को शहर के क्रिश्चियन कब्रिस्तान ले जाकर दफनाया गया। तब जाकर गांव में शांति बनी। बताया जा रहा है कि जल सिंह नेताम पिछले 15 दिनों से बीमार थे। इससे पहले भी जिले में इसी तरह का मामला सामने आ चुका है, जब धर्म बदलने वाली एक महिला के शव को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और गांव में किसी तरह की शांति व्यवस्था की समस्या नहीं है। लेकिन लगातार इस तरह से बढ़ते मामले, इस तरह से बढ़ता वैमनस्य छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को कहीं खराब तो नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को होने वाला मुकाबला लगभग तय हो गया है। यह हाई वोल्टेज मैच श्रीलंका के कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा। पहले इस मैच को लेकर काफी संशय चल रहा था, लेकिन अब सब साफ हो गया है। असल में हुआ ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कहा था कि भारत के खिलाफ उनका मैच किसी और जगह कराया जाए, लेकिन आईसीसी ने उनकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप 2026 में शामिल कर लिया। इस पूरे मामले के बाद पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश के समर्थन में पहले ये कहा कि उनकी टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी, यहाँ तक कि मैच के बहिष्कार की बात भी सामने आई। इस पर आईसीसी ने सख्त रूप अपनाया। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान से अपील की कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करे। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मामले में दखल दिया और आखिरकार भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान सरकार ने बयान में कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अनुरोध और श्रीलंका, यूएई जैसे दूसरे देशों के समर्थन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और भाईचारे का सम्मान करता है। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्तों और मुश्किल वक्त में साथ देने की बात की। अब सारी बातों के बाद ये तय है कि पाकिस्तान की टीम 15 फरवरी 2026 को T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैदान में आएगी। यानी एक बार फिर भारत पाकिस्तान का एक बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को तमाम दर्शकों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक मरीज की मौत को लेकर बड़ा हंगामा हो गया। आरोप है कि मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं था, जिस वजह से रास्ते में तड़प कर मरीज की जान चली गई। 35 साल का मृतक निमोनिया से पीड़ित था। परिजनों के मुताबिक बसंत देवांगन की तबीयत, जो मृतक है, बिगड़ने पर शनिवार को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार सुबह तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उसे निमोनिया है और पतली की एक हड्डी भी टूटी हुई है। इसके बाद अस्पताल ने कहा कि बेहतर इलाज के लिए मरीज को रायपुर ले जाना होगा। मरीज की गंभीर हालत देखकर परिजन उसे रायपुर ले जाने की बात पर अड़ गए। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बार बार रेफर करने को कहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन टाल मटोल करता रहा और बाहर भेजने से मना करता रहा। इसी बात को लेकर परिजनों और अस्पताल के एक लेडी डॉक्टर के बीच जमकर बहस हुई। परिजनों का कहना है कि बहस के दौरान लेडी डॉक्टर ने उन्हें धमकी दी और कहा कि ऐसे लोगों से वो विनम्रता से बात नहीं करेंगी। यहाँ तक कहा गया कि वह सबको जेल भिजवा देगी।
काफ़ी देर बाद परिजनों के दबाव में केस तो रिफर कर दिया गया, लेकिन कहा गया कि अभी एम्बुलेंस नहीं है। किसी तरह रविवार शाम को एम्बुलेंस मिली, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की तरफ से न तो कोई स्टाफ भेजा गया, न ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर था। अस्पताल से करीब 5 किलोमीटर दूर जाते ही मरीज की हालत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर कोमल सिन्हा ने कहा कि मरीज का इलाज सही तरीके से हो रहा था। परिजनों को पहले ही बता दिया गया था कि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं और जिला अस्पताल से सिलेंडर ले लेने को कहा गया था, लेकिन परिजन नहीं माने। फिलहाल मामला चर्चा में है और परिजन अस्पताल प्रबंधन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, राज्य के सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक में हुए घोटाले की जांच अब ईओडब्ल्यू एसीबी करेगी। समिति प्रबंधन ने इसकी लिखित शिकायत ईओडब्ल्यू को दे दी है। शुरुआती जांच में करीब 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आ चुकी है, जिसके बाद मामला और गंभीर हो गया है। समिति प्रबंधन की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पहले ही 8 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर की सहकारी समितियों में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले के संकट मिल रहे हैं। सबसे पहले मामला बरमकेला अपेक्स बैंक शाखा से सामने आया, जहां करीब 10 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आई। बैंक कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो घोटाले की रकम बढ़कर 20 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई। इसी वजह से अब मुख्यालय स्तर पर फैसला लिया गया है कि पूरे प्रदेश में इस मामले की गहराई से जांच कराई जाएगी और इसके लिए केस ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। बरमकेला अपेक्स बैंक में गबन के मामले में ब्रांच मैनेजर समेत कुल 8 लोगों पर पिछले साल मई में ही एफआईआर दर्ज हुई थी। अब ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच करेगी। जांच में यह भी सामने आया है कि बरमकेला ब्लॉक की 17 सहकारी समितियों में गड़बड़ी हुई है। इनमें बड़े नवापारा, बरमकेला, बोंदा, दुलोपाली और लेंधा जैसी समितियां शामिल हैं। आरोप है कि कई किसानों के नाम पर फर्जी केसेस में लोन निकाले गए, जबकि उन किसानों ने कभी कर्ज लिया ही नहीं। करीब 887 खातों में संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली। अब ईओडब्ल्यू ये जांच करेगी कि खातों में पैसा कहां से आया, कहां गया और उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। जांच के बाद आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। अपेक्स बैंक के चेयरमैन केदारनाथ गुप्ता ने कहा है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के मालिक अपनी अपनी टीम की 100% हिस्सेदारी बेचने को तैयार है। यानी अब पूरी टीम का मालिकाना हक बेचने की प्रक्रिया चल रही है। इसे आईपीएल के व्यावसायिक भविष्य के हिसाब से लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। आरसीबी की बात करें तो डियाजियो ने अपनी कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के जरिए पिछले साल इसकी बिक्री शुरू कर दी थी। इस कंपनी के लिए आरसीबी अब एक जरूरी निवेश नहीं रही। वहीं राजस्थान रॉयल्स की बड़ी हिस्सेदारी मनोज बदाले की कंपनी इमर्जिंग इंडिया के मीडिया के पास है। हालांकि 2008 की आईपीएल चैंपियन टीम के इस फैसले के पीछे की वजह साफ नहीं है। खरीदारों की संभावित सूची भी सामने आई है। राजस्थान रॉयल्स को पिछले महीने करीब 1.3 अरब डॉलर यानी 11,791 करोड़ रुपए की बोली मिली थी। ये बोली सोमानी की अगुवाई वाले कंसोर्टियम ने दी थी, जो 2021 से आरआर में निवेशक है। इसके अलावा 4 और समूहों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें लांसर कैपिटल, कैप्री ग्लोबल, संजय गोविल और टाइम्स ग्रुप शामिल है। संजय गोविल अमेरिका और इंग्लैंड की कुछ बड़ी क्रिकेट लीग की टीमों के मालिक भी हैं। आरसीबी में कई बड़े नामों ने दिलचस्पी दिखाई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक अब्राम ग्लेजर की कंपनी लांसर कैपिटल इस टीम को खरीदने में दिलचस्पी रखती है। इसके अलावा मणिपाल ग्रुप, आधार पूनावाला, टाइम्स ग्रुप, इक्विटी प्राइवेट कैपिटल, कैप्री ग्लोबल, संजय गोविल और प्रेमजी इन्वेस्टमेंट जैसे नाम संभावित खरीदारों में सामने आए हैं। ESPN के इंफो की रिपोर्ट के अनुसार दोनों टीमों की पूरी हिस्सेदारी बेची जा सकती है। आरसीबी को पुरुष और महिला टीमों के साथ मिलाकर 1.2 से 1.8 अरब डॉलर तक की बोली मिलने की संभावना है। लगभग 10,884 करोड़ से 16,326 करोड़ रुपये से कहा जाता है।
आरआर के पास महिला टीम नहीं है, इसलिए उसे 1.2 से 1.4 अरब डॉलर यानी करीब 10,884 करोड़ से 12,698 करोड़ रुपए तक की बोली मिल सकती है। राजस्थान रॉयल्स की बिक्री प्रक्रिया की निगरानी रेन ग्रुप कर रहा है, जबकि आरसीबी के लिए सिटी ग्रुप जिम्मेदार है। आरआर को अंतिम बोलियां मार्च के पहले हफ्ते तक मिल सकती है, जो आईपीएल 2026 की शुरुआत 26 मार्च से ठीक पहले होगी। आरसीबी के लिए अंतिम तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन संभावना कि वो फरवरी के अंत तक पूरी हो जाए। आज की चर्चा में है इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम चर्चा है आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताइए। इजाज़त दीजिए शकील साजिद को। नमस्कार।